नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान कला संस्कृति की टॉपिक चित्रकला के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुगारी चित्र शैली का संबंध है बीकानेर, नाथद्वारा, जोधपुर, बूंदी। तो दुगारी चित्र शैली का संबंध बूंदी से है। नैनवा बूंदी के पास सीताराम मंदिर की चित्रशाला में चित्रांकित शैली दुगारी शैली कहलाई। बूंदी की चित्र शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावन सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? किशनगढ़, आगरा, जोधपुर, वृंदावन। तो किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावन सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई। उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने सन 1609 ईस्वी में एक पृथक राज्य किशनगढ़ की नींव डाली। इस राज्य के शासक राज सिंह के पुत्र सावन सिंह द्वारा नागरीदास के नाम से 77 ग्रंथों की रचना की गई, जो नागर समुच्चय के नाम से जाने जाते हैं। ये वल्लभ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। साथ ही सावन सिंह का काल 1748 से 1764 ईस्वी किशनगढ़ चित्रकला शैली के विकास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। वह स्वयं एक अच्छे चित्रकार व धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके संरक्षण में मोरध्वज निहालचंद ने किशनगढ़ शैली को उत्कर्ष पर पहुंचाया। बनी ठनी के चितेरे निहालचंद ही थे। बनी ठनी जो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है, इसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व डॉक्टर फयाज अली को है। भारत सरकार ने इस पर 1973 ईस्वी में डाक टिकट भी जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंध था? बीकानेर शैली, बूंदी शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली। तो रुकनुद्दीन बीकानेर शैली से संबंध था। 16वीं शताब्दी के अंत में आरंभ हुई बीकानेर की चित्रकला शैली का प्रारंभिक चित्र राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण है। बीकानेरेश नरेश राय सिंह जी मुगलों की सेवा में रहे। उन्होंने मुगल कलाकारों की दक्षता से अभिभूत होकर उनमें से उस्ता अली राजा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन जैसे चुनिंदा दक्ष चित्रकारों को अपने साथ बीकानेर लाए। इन्हीं कलाकारों की कलाकृतियों से बीकानेर शैली का उद्भव हुआ। अनूप सिंह के काल में उस्ता परिवार ने हिंदू पौराणिक कथाओं पर अनेक चित्र बनाए। बीकानेर का जैन समुदाय मथेरन भी बीकानेर शैली के चित्रकारों की रचना के लिए विख्यात है। महाराजा अनूप सिंह के समय उनके दरबारी चित्रकार रुकनुद्दीन ने रसिकप्रिया एवं बारहमासा जैसे कई चित्र बनाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? महाराव शत्रुसाल सिंह प्रथम, महाराव किशोर सिंह, महाराव उम्मेद सिंह प्रथम और महाराव शत्रुसाल सिंह द्वितीय। तो कोटा शैली की जो उत्कृष्ट काल है वह महाराव उम्मेद सिंह प्रथम का काल माना जाता है। ऑप्शन से सही है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के शासनकाल में कौन सी नई चित्रकला शैली प्रारंभ हुई थी? देवगढ़, नाथद्वारा, चावंड, गोगुंदा। महाराणा प्रताप के शासनकाल में चावंड शैली प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन से सही है। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड के शासक लूणा को पराजित कर चावंड को अपनी राजधानी बनाया। मेवाड़ की राजधानी होने के कारण चावंड कला का केंद्र रही, जिससे चावंड में एक चित्रकला की
एक नवीन शैली का उद्भव हुआ जिसे चावंड शैली कहा जाता है। प्रताप के समय 1952 ईस्वी में प्रसिद्ध कृति ढोला मारूरी चौपाई का चित्रण किया गया। महाराणा अमर सिंह के समय निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने चावंड में रागमाला का चित्रण कर चावंड शैली को प्रसिद्ध किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जमुना दास, छोटीलाल, बक्साराम, नानकराम और नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? अलवर शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली और झालावाड़ शैली। तो जमुना दास, छोटीलाल, बक्साराम, नानकराम और नंदलाल अलवर शैली से संबंधित चित्रकार हैं। अलवर शासक बख्तावर सिंह के पुत्र बलवंत सिंह ने तिजारा को अपनी राजधानी बनाया। उनके 23 वर्ष के राज्यकाल में कला के क्षेत्र में अविस्मरणीय विकास हुआ। वे स्वयं कला प्रेमी शासक थे। उनके दरबार में नानकराम, शालिग्राम, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम जैसे चित्रकारों ने पोथी चित्रों, लघु चित्रों एवं स्क्रॉलों का चित्रांकन किया। बलवंत सिंह ने जयपुर से चित्रकार छोटेलाल को, अलवर से शालिग्राम को दुर्गा सप्तशती के चित्रांकन के लिए बुलाया। इनमें छोटेलाल पर्दाज स्टिपलिंग कार्य में दक्ष थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है मारवाड़, मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी। तो राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र मेवाड़ को माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव 15वीं शताब्दी के लगभग अपभ्रंश शैली से गुजरात एवं मेवाड़ में कश्मीर शैली के प्रभाव से हुआ। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ को माना जाता है। राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी उदयपुर आहड़ से मिला है। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन हैं? जयसिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा बख्त सिंह, सावन सिंह। तो मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक रामावतार अग्रवाल हैं। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक रामावतार अग्रवाल, इन्होंने मारवाड़ चित्रकला का परिचय कराने के लिए यह पुस्तक लिखी। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? मारवाड़, मेवाड़, बूंदी, अलवर। रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है। किस चित्र शैली में है? तो इसका ऑप्शन है मारवाड़। मतीराम 1603 से 1683 रीतिकाल के कवि थे, जिन्होंने अलंकार शास्त्र पर, ललित ललाम एवं नायिका भेद और श्रृंगार पर रसराज नामक ग्रंथों की रचना की। 19वीं शताब्दी में जोधपुर महाराजा मानसिंह के शासनकाल में मतीराम रचित रसराज पर आधारित 63 चित्र नाथ संप्रदाय के मठ महामंदिर जोधपुर से प्राप्त हुए हैं। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में मतीराम की दोनों रचनाओं ललित ललाम एवं रसराज पर आधारित चित्रण बूंदी चित्र शैली में भी हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था नागरीदास, रामलाल, अली राजा हसन। तो किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वह नागरीदास था। ऑप्शन ए सही है। सावंत सिंह नागरीदास 1748 से 1765 किशनगढ़ के शासक थे। वह स्वयं चित्रकार थे। सावंत सिंह वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित भक्त कवि थे। अपने काव्य में उन्होंने जो न्याय का वर्णन किया है वह किशनगढ़ शैली की प्रेरणा का आधार बना। मोहरध्वज न्यालचंद ने सावंत सिंह नागरीदास के काव्य वर्णन के आधार पर ही बनी ठनी का रूपांकन किया। माना जाता है कि बनी ठनी नागरीदास की आश्रित गायिका थी। उनका शासनकाल किशनगढ़ चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहलाता है। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार
मोरध्वज निहालचंद, भंवरलाल, सूरध्वज, नानकराम, सीताराम, बदन सिंह, अमीरचंद हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबद्ध था? रुकनुद्दीन, कासिम, साहिबुद्दीन, शाह मोहम्मद। तो मेवाड़ चित्र शैली से साहिबुद्दीन का संबंध था। ऑप्शन से महाराजा जगत सिंह प्रथम के समय में साहिबुद्दीन एक प्रमुख कलाकार था जिसने भागवत पुराण, गीत गोविंद, रसिक प्रिया इत्यादि का पोथी चित्रण किया। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती हैं। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिक्य है। रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था। तो इसका असत्य कथन पूछा है। ऑप्शन द असत्य है, क्योंकि रुकनुद्दीन बीकानेर शैली का चित्रकार था। किशनगढ़ चित्रशैली का प्रमुख चित्रकार मोरध्वज निहालचंद था। रुकनुद्दीन बीकानेर चित्रशैली के भी चित्रकार थे। किशनगढ़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं हैं राधा कृष्ण, कृष्ण लीला, राग रागनियाँ, श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति, वस्त्रों की सज्जा, हीरे मोतियों का चित्रण तथा मोतियों का भव्य चित्रण इस कला की विशेषता है। नारी सौंदर्य का प्रकाशन इस शैली की प्रमुख विशेषता है। स्त्रियों की नुकीली नाक, खंजन आकार के नेत्र, लंबा कद, ये किशनगढ़ चित्रशैली की विशेषताएं थी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।